गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? यस डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्रीवियस टॉपिक रिलेटेड था हमारा टेंस से। टेंस के हम 2 पॉइंट कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जब आप टेंस को पढ़ते हैं तो जनरली हमारे माइंड में एक थॉट आती है कि टेंस जो है वो हमारे बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है और उसे हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो कॉम्पिटिटिव में इसको इतना टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो पॉइंट आपके, हम इसीलिए शॉर्ट लेक्चर्स बना रहे हैं और एक एक पॉइंट पर बना रहे हैं कि जो पॉइंट आपके लिए कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वहीं पर फोकस किया जा रहा है। आप सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में एक 20 मिनट का लेक्चर है सिर्फ, और जब आप देखेंगे तो उनमें उन पॉइंट्स को बताया गया है जहां से कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जनरल ट्रूथ आ गई है, साइंटिफिक ट्रूथ आ गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया है, तो आपको किन पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां पर। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने ये चीज सीखी है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, बोलने के समय चल रही क्रिया। लेकिन जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो देखेंगे तो हमने उन चीजों को मेंशन किया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको सिर्फ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं, मतलब वो कंटिन्यूअस चल रहा है एक्शन, लेकिन अभी वो बोलने के समय चल रहा है या नहीं, काम क्या है, एक्शन में है, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, उन एक्शंस में भी हमें किसको यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। और आपकी जो सेंसेस वाली आपकी वर्ब्स है, आपकी बहुत सारी वर्ब्स है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस कैरी नहीं करती हैं, उनमें हमें सिंपल प्रेजेंट को कैरी करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें भी हमने मेंशन की है यहाँ पर। अब आते हैं हम हमारे प्रेजेंट परफेक्ट पर। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट में जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे पास 3 टाइप हो गए। एक होगा आपके पास विच वन, एफर्मेटिव। चलिए, जब तक मैं यहां पर ये मेंशन करती हूं इतने आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्विक फास्ट। चलिए, नेक्स्ट होगा हमारे पास नेगेटिव। नेक्स्ट होगा हमारे पास इंटेरोगेटिव। क्लियर? 3 ही टाइप के टेंसेस हैं हमारे पास। शाबाश, ये हम सबको पता है ऑलरेडी, इसलिए इसको इलेबोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इलेबोरेट उन्हीं चीजों को करेंगे जो आपके लिए न्यू है। तो यहां पर हमारा जो पैटर्न को यूज करेंगे, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे जब नेगेटिव बनाएंगे तो आप हैज, हैव, नॉट प्लस V3 को कंसीडर करेंगे। क्लियर? नॉट जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कंसीडर करना है। इंटेरोगेटिव, यहां हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कैरी करेंगे and then we put the subject, then we put the main verb, mean to say past participle known as V3, and it is used in our present perfect tense. क्लियर भाई? हम सबको पता है इसके बारे में। चलिए सीधा आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसके रूल्स पर। हमारे रूल्स में ये क्या कहता है, क्या कहता है कि अभी आपने कंप्लीट किया है, उस एक्शन को आप किस में कंसीडर करेंगे, उस एक्शन को आप कंसीडर करेंगे किस में, आप कंसीडर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर उसे कुछ टाइम हो चुका है तो वो कंसीडर हो जाएगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बट जब आपका एक्शन कंप्लीट होता है तो वो हमारा अभी अभी, वहां पर हम क्या मेंशन करते हैं, वहां पर हम करते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे कैसे हम कहेंगे इस चीज को, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्या कहेंगे हम इसको भाई, यहां एग्जाम्पल लिखे हम, दे हैव डन देयर होमवर्क। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, होमवर्क जनरली हम
इतना आसानी से करते नहीं है। तो दे हैव डन देयर होमवर्क। क्या कहेंगे? व्हेन द एक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड, जब आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम सबको पता है भाई इसके बारे में भी। तो सेकंड रूल जो हमें फोकस करना है वो क्या होगा आपका? क्या कह रहे हैं ये आपको? जब आपका एक्शन जो है वो क्या है? इज कंप्लीटेड या इज कनेक्टेड विद द पास्ट, पास्ट से कनेक्ट है, बट द इफेक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। कैसे मेंशन करेंगे इसे हम? हमारा जो है वो एक्शन, हियर द एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? द गवर्नमेंट हैज पास द बिल ऑन मंडे। गवर्नमेंट जो है वो मंडे को बिल पास कर चुकी है, बट यहाँ पर जो है उस बिल का इफेक्ट जो है वो अब तक हम पर आ रहा है। मतलब अब आपको कंटिन्यू जो है वो बिल क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्शन जो है वो हमारा क्या कहता है? हमारा फर्स्ट एक्शन कहता है हमें कि हमें जो है वो एक्शन जब जस्ट कंप्लीट होता है, जब उसे टाइम नहीं होता, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसको भाई? आपके प्रेजेंट परफेक्ट को। लेकिन उन्होंने कहा कि वो क्या है? पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। देखो सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? जब आपका इफेक्ट अब तक कंटिन्यू है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे, बट अगर उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है, वो इंसिडेंट पास्ट तक ही था। आई विजिटेड द ताज इन माई चाइल्डहुड, मैं वहां पर अपने चाइल्डहुड में ताजमहल देखने गया था। तो मतलब उसका इफेक्ट अब आप पर नहीं है, वो एक्शन तभी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसका इफेक्ट जो है आप पर आगे भी रहेगा। इसलिए हम इसे पास्ट में एक्शन होते हुए भी किस में एक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं? हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए ये आपके दोनों पॉइंट्स है। इस पॉइंट पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या समझना है? नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं मेंशन कर रही हूं, देखो एक सिंस आता है आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, लेकिन यहां पर जो चीज मैं बताना चाहती हूं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड ना होकर किससे है भाई? आपका प्रेजेंट परफेक्ट से है। कैसे? अगर आपके पास सिंस से सेंटेंस, सिंस यूज एज अ कंजक्शन, और सिंस से जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है उसने अगर V2 लिया है, ठीक है, उसने अगर V2 लिया है, तो जो दूसरा पार्ट होगा वो आपका कौन सा पार्ट लेगा भाई? वो आपका लेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखना है इस पॉइंट को, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये आपका। ठीक है, अगर एक तरफ सिंस के साथ V2 को कंसीडर किया गया है तो क्या समझना है हमें कि दूसरा जो पार्ट है वो हमारा क्या कैरी करेगा? वो हमारा कैरी करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। क्लियर भाई? कैसे समझेंगे? चलो भाई अभी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां मेंशन करती हूं, I have not seen him since he left India. See, यहां पर सिंस आया, सिंस के बाद सिंस के क्लोज में हमें क्या मिला? V2 मिला, और सिंस के क्लोज में V2 मिला तो हमने पहले वाले पार्ट के साथ क्या मेंशन कर दिया? हमने मेंशन कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहां से, इसलिए इस चीज को याद रखना है। आप हैज हैव यूज करते हैं, जस्ट कंप्लीटेड हुआ है, वो टाइम जा चुका है कंपटीशन फील्ड के लिए। उन पॉइंट्स को याद रखने की जरूरत है जहां से कुछ अलग पॉइंट बनते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये अलग है जो अभी बताया। सेकंड पॉइंट आपको कि आपका अगर एक्शन पास्ट में है बट इफेक्ट अभी भी है तो वहां पर भी हम किसको कंसीडर करेंगे? वहां पर भी हम कंसीडर करेंगे किसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसी को अगर एक एग्जांपल के साथ और मैं देखूं कि सिंस अगर हमारा स्टार्टिंग में आ जाता है, सिंस ही ज्वाइन आर्मी he has not taken any leave. क्लियर भाई? समझ आ गया?
सिंस आपका जरूरी नहीं है कि सेकंड पार्ट में ही आए, सिंस आपके फर्स्ट पार्ट में भी आ सकता है। ये कौन सा है हमारा सिंस वाला, क्लोज करवाए थे, एडवर्बियल क्लोज कहलाते हैं ये आपके। सिंस ही ज्वाइंड आर्मी, जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया है वो एक भी छुट्टी नहीं ली है उसने। क्लियर भाई। इस पॉइंट के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है एंड जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है आपका, इसी में लास्ट रूल जो बनता है वो आता है आपके पास, वो आता है एडवर्बियल क्लोज का। कौन सा भाई, एडवर्ब सुनाओ। ऑलरेडी, so far, never ever, etc. All these are adverbs are always used in the present perfect tense. So basically हमने क्या देखा, आपके पास जो ये एडवर्ब्स हैं, यहां से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, प्लेस ऑफ एडवर्ब्स। क्या बनेगा आपके पास, एडवर्ब्स का प्लेस। क्या क्या प्लेस बनेगा, आपके पास कुछ एडवर्ब्स होंगे जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में यूज होंगी, ठीक है। कुछ आपके पास एडवर्ब्स होंगी जो किस में यूज होंगी, जो एट द लास्ट में आपके कंसीडर होंगे। तो ये चीजें हमें यहाँ पर फोकस करनी है कि हमारे पास जब एडवर्ब का प्लेस आता है तो वो चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने किसके रिगार्डिंग पढ़ी, हमने पढ़ी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के रिगार्डिंग। प्रेजेंट परफेक्ट के रिगार्डिंग जल्दी से एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट में हम किसको याद करना है, सिंपल प्रेजेंट में जो आपको मेन पॉइंट कंडीशनल सेंटेंस है आपका उसको याद करना है आपको, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस श्योर एंड सर्टेन, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिर फ्यूचर प्लानिंग वाले में जो है वहां पर कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट में पजलिंग हो जाता है, वो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें दो पॉइंट याद रखने, कौन सी वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप सीरियस होकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए क्लास देख रहे हैं तो कोई बात फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है और उसके लिए अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, उसके लिए अगर आप अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहां के लिए ये पॉइंट्स कि आप कॉन्टिन्यूअस में कौन से पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस में आपको पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा कौन सी फॉर्म, वो फॉर्म जो आपकी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होती, वो हमेशा किस में यूज होंगी, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्वेश्चन आता है, कल क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। आज नेट का कनेक्शन थोड़ा स्लो था इसलिए वीडियो डाउनलोड आपकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड नहीं हो पाई। थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में ये हम सबको पता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। जो एक्शन है, सेकंड पॉइंट जो है आपका, यहां से क्वेश्चन जो डायरेक्ट आएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड जो है, अभी हमने कहा सिंस वाला, सिंस वाले से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। तीसरा, अगर हमारा एरर आ जाता है, जो एयरफोर्स के स्टूडेंट्स हैं वहां पर प्लेसिंग के लिए एडवर्ब प्लेसिंग का आ जाता है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी, रिसेंटली की, येट की, सो फार की, ठीक है, तो जस्ट नाउ की, ये सारे वर्ड जो हैं रिसेंटली, येट, सो फार, जस्ट नाउ, ये चारों एडवर्ब्स कहां पर रखी जाएंगी आपकी, एट द एंड ऑफ द प्लेस, ठीक है, वहां पर इनका प्लेस लास्ट में होगा। लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी वो एडवर्ब है, जो हमारे पास जस्ट है, एवर है, नेवर है, इनको हम कहां रखेंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में इनको रखना है। जब भी आपकी कोई एडवर्ब स्टार्टिंग में यूज होती है और वहां पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसे आप प्लेस करेंगे मेन वर्ब से पहले, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले रखेंगे। क्लियर? होप सो कि कंटेंट समझ आ रहा होगा। कंटेंट को अगर समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है
तो आप वीडियो को जो है वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो का एफर्ट 1% भी आपको पसंद आता है, कहीं पर भी लगता है कि यस इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, सो प्लीज लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी स्क्रीनिंग मैथमेटिक्स की, तो उसकी क्लासेस भी हमारे बैच पर स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासेस मैथ्स बाय सुरेश सर आप देख सकते हैं। आईआईटी जेई एनडीए एयरफोर्स का जो अगर आप सिलेबस करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप इजीली सिलेबस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहां के रिगार्डिंग भी आपको जो है पोस्ट के रिगार्डिंग जो है, या फिर पोस्ट के साथ साथ सिलेबस के रिगार्डिंग और सिलेबस के साथ साथ रिवीजन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएंगी। होप्स हो कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।